पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पटना में शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा, गंगा पर दौड़ेंगे 25 इलेक्ट्रॉनिक जहाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। पटना वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना के यातायात और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां गंगा में अब वाटर मेट्रो की सेवा जल्द शुरू होने वाली है, जिससे पटना वासियों को सड़क और रेल के अलावा जल मार्ग का भी एक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कुल 25 इलेक्ट्रॉनिक जहाजों का संचालन किया जाएगा, जिनमें पहला जहाज कोलकाता से पटना के लिए रवाना हो चुका है और इसके 16 सितंबर तक पहुंचने की संभावना है। पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की इस योजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय अंतरिक्षीय जलमार्ग प्राधिकरण और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाएगा। इस वाटर मेट्रो का उद्देश्य राजधानी में यातायात को सुगम बनाना, प्रदूषण कम करना और यात्रियों को तेज, आरामदायक तथा सुरक्षित सफर की सुविधा देना है। योजना के पहले चरण में वाटर मेट्रो दीघा के कंगन घाट के बीच चलाई जाएगी। यह लगभग 20 किलोमीटर की दूरी होगी, जिसमें गांधी घाट और गाय घाट पर ठहराव होगा। इससे न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि पटना आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, खासकर गांधी घाट, जहां से गंगा आरती और क्रूज सेवाओं का संचालन पहले से होता आ रहा है, अब और अधिक जीवंत और सक्रिय हो जाएगा। इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जहाजों को विशेष रूप से पर्यावरण अनुकूल तकनीक से तैयार किया गया है। प्रत्येक जहाज में 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। जहाज पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होंगे, जिससे डीजल और पेट्रोल से उपयोग से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही यह जहाज अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा अनुभव मिलेगा। खास बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले इस सेवा की शुरुआत की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा असर राजधानी पटना के विकास और यातायात व्यवस्था पर पड़ेगा। वाटर मेट्रो शुरू होने से शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचना आसान हो जाएगा और सड़क जाम की समस्या में भी आंशिक कमी आएगी। IAAI के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक जहाज कोलकाता से पटना के लिए रवाना हो चुका है, जबकि दूसरा जहाज भी इसी महीने के अंत तक पटना पहुंच जाएगा। इसके बाद परीक्षण और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर सेवा को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। वाटर मेट्रो सेवा से न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि यह पटना के पर्यटन को भी नई उड़ान देगी। गंगा पर चलने वाले इन जहाजों से यात्री नदी के दोनों किनारों की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, छोटे व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पटना से पहले मेट्रो रेल परियोजना की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वाटर मेट्रो का शुभारंभ शहर में परिवहन के नए युग की शुरुआत साबित होगा। सड़क, रेल और जलमार्ग तीनों साधनों का एक साथ उपयोग होने से राजधानी की छवि एक आधुनिक महानगर के रूप में और भी मजबूत होगी। गंगा पर चलने वाली यह वाटर मेट्रो सेवा पटना के लिए सिर्फ एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि विकास, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में जब सभी 25 इलेक्ट्रॉनिक जहाज पूरी तरह से संचालन में होंगे, तब पटना देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा, जहां आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन प्रणाली उपलब्ध है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।